हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे 11th क्लास की अकाउंटेंसी की जो बुक है डीके गोयल की, हम इसको स्टार्ट किया है। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, जिसमें बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं वो उसके बारे में मेंशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस world. Before recording the transaction in the book, it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting. These basic terms are called accounting terminology. बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग में जो कि हमें अकाउंटिंग करने से पहले अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो दी हुई है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन, a business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of sum of assets, liability and capital. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सेल परचेज, वो सब किस में आता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। द चीफ फीचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो, है ना। कुछ फाइनेंशियल, मतलब हम अगर कुछ परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ कैश या फिर कुछ क्रेडिट बेस पे होना चाहिए ट्रांजेक्शन्स, है ना। सेकंड पॉइंट, इन ट्रांजेक्शन्स मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल के भी हो सकते हैं। थर्ड इज इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो जो फर्म है जो बिज़नेस कर रही है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ रिज़ल्ट होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए, कुछ चेंज दिखना चाहिए, है ना। कुछ एसेट सेल करी, परचेज करी, तो उसका रिज़ल्ट किस पे पड़ता है? फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ता है ना। तो वो असर होना चाहिए। फोर्थ इज़ द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या है कि मनी के टर्म में ही ट्रांजेक्शन होने चाहिए, है ना। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स के पॉइंट दिए हुए थे कैसे होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? जो किसी बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट कर रही है, उससे फर्म के रिजल्ट में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। और वो टर्म किसकी है? मनी की टर्म में ट्रांजेक्शन्स है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। सेकेंड पॉइंट इज इवेंट। हमने क्या करा? बिजनेस ट्रांजेक्शन करा, तो उससे जो रिजल्ट हुआ वो क्या कहलाता है? इवेंट। जैसे मैंने कुछ परचेज करा या सेल करा तो मुझे इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, तो लॉस और प्रॉफिट क्या है मेरा? ये इवेंट है। पढ़ते हैं हम, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, है ना। हमने जो ऊपर ट्रांजेक्शन्स करे उसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या कहलाता है? इवेंट। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि सचिन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल 5 लाख रुपीज़। ही परचेज गुड्स for 4 lakh rupees for cash and sell 3/4 of these goods for 380,000. He also pays 20,000 as rent of the godown. तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं कि पहले तो उसने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख में, परचेज करा गुड 4 लाख में, कैश सेल करी 380 में, और पेमेंट ऑफ गोडाउन का दिया 20,000। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कैसे हुआ हम आगे पढ़ते हैं, पर इसी ट्रांजेक्शन से हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट क्या कहलाता है? इवेंट, है ना। अब प्रॉफिट कैसे हो वो बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या करा हमने? क्या करा? जो परचेज करा था गुड 4 लाख का, उसको सेल किया है 380 में, है ना। 380 में सेल करा है, पर हमने 380 में क्या सेल करा है? उसका 3/4 पार्ट सेल करा जो हमने परचेज करा था। 4 लाख का गुड्स परचेज करा, उसका 3/4 पार्ट हमने सेल करा है, वो कितना होता है? 3 लाख का, है ना। उसको हमने 3 लाख के को हम कितने में बेचा है? 380 में। बट हमने क्या करा? बीच में कुछ एक्सपेंस भी कर दिया हुआ है, उसको लेस कर देंगे पहले, है ना। यहाँ पे जोड़ के ऐड करके यहाँ पे हमने यहाँ पे लेस कर दिया। तो जो प्रॉफिट बचता है एक्सपेंस के बाद या फिर जो हमारी कॉस्ट थी वो निकालने के बाद कितना बचता है? 60,000। तो हमारा 60,000 क्या है? प्रॉफिट। ये हमारा क्या है? इवेंट है। सेकंड हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख की बची है। कैसे? कि हमने 1/4 तो बेच दिया था, 3/4 बेच दिया था, तो हमारे पास कितना बचा? 1/4। तो 1/4 ऑफ 4 लाख रुपीज़ इज 1 लाख रुपीज़।
तो ये जो रिजल्ट बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, दैट इज़ अकाउंट। In actual practice, the individual transaction of like nature are recorded, added, and subtracted at one place. Such place is customarily termed as an account. Prior to understanding the meaning of debit or credit, it is essential to understand the meaning and form of an account. एक account के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब कुछ हम ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट हम एक प्लेस पे ही कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, अकाउंट। यहाँ पे कार्टर की डेफिनेशन दी हुई है, वो रीड करते हैं हम। एन अकाउंट इज़ अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाइड। हम क्या करते हैं, अकाउंट में एक लेजर रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में क्या होती है, एक समरी होती है पूरे बिजनेस की, हमारी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या फिर पर्टिकुलर किसी थिंग का बिजनेस कर रहा है, तो उसकी क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, एक अकाउंट के थ्रू मिलती है ना। जैसे ये कैश अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ कैश अकाउंट, इसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड दी हुई है ना। ठीक है, आगे ये तो था अकाउंट, है ना। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है कि आज मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे 5 लाख से स्टार्ट करना है या 1 लाख से स्टार्ट करना है, तो मैं जो भी अमाउंट मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो क्या कहलाती है, मेरे बिज़नेस के लिए मेरी कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं कैश ही ला रही हूँ बिजनेस में, मैं कोई गुड्स लाती हूँ या एसेट लाती हूँ, वो भी किसके अंदर काउंट होती है, कैपिटल में। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये बेसिकली फॉर्मूला ऑलवेज एट पर्टिकुलर रहता है, हमेशा ऐसा ही होता है। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब एसेट्स में से हमारी लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट हमें रिसीव होता है वो क्या कहलाती है, हमारी कैपिटल। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। कैश था 20,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 1 लाख, डेटर 40,000, क्रेडिटर 30,000। इन द केस ऑफ कैपिटल विल बी। अब हम कैपिटल काउंट करेंगे, है ना। ये सब हमारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसमें जो एसेट्स हैं पहले प्लस कर लेते हैं हम उन्हें। कैश हमारी एसेट है 20,000, प्लस मशीनरी 50,000, प्लस स्टॉक 1 लाख, प्लस डेटर 40,000। अब क्या करेंगे, ये हमारी एसेट थी, है ना। अब इसमें से हम जो लाइबिलिटीज़ हैं हमारी वो माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर 30,000 माइनस कर दिए हमने, है ना। तो अब जो निकल के आया 180,000, ये क्या है, हमारी कैपिटल। ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट एसेट। ठीक है। 5th पॉइंट में आते हैं हम, ड्राइंग। कैपिटल होता है कि हमने बिजनेस में कितना अमाउंट या फिर एसेट लगाई हैं। ठीक है, हम बिज़नेस से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बिज़नेस से कुछ निकाल रहे हैं। अब वो कैश निकाल लें हम या फिर हम एसेट निकाल लें, हम कुछ बिज़नेस से लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ओके। अब 6 पॉइंट में हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रायोरिटर्स। In the words of Finney and Miller, liabilities are debts. They are amount owed to creditors. This can be expressed as, हमने यहाँ पे क्या बात करी थी कि कैपिटल में कैसे निकलती है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हम इसको रिवर्स कर दें तो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल से हमारी लाइबिलिटी हमें मिल जाएगी। बट लाइबिलिटी होती क्या है, इसमें क्या होता है कि हम क्रेडिटर्स को कुछ देते हैं, है ना, या फिर हमारी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं जिन्हें फ्यूचर में हमें पेमेंट करना है, वो हमारी क्या रहती है, लाइबिलिटी रहती है ना। जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को फ्यूचर में हमें मनी देना है तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है कि भाई हमें देना है। अब लोन है, कोई लोन क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, हमें उसको भरना है ना। यहाँ पे कुछ लाइबिलिटी में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, all amounts which a business entity has to pay
to the priority or honors are internal liabilities such as capital and accumulated profit. External, all amounts which a business entity has to pay to outsider are known as external liabilities such as creditor, bank overdraft, loan, etc. है ना. इंटरनली बिजनेस के इंटरनल पार्ट पे हम अगर कोई लाइबिलिटी है हमारी तो वो इंटरनल, और एक्सटर्नल पार्ट पे कोई लाइबिलिटी है तो वो एक्सटर्नल. ठीक है. लाइबिलिटीज में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स एज अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज, these refers to those liabilities which fall due for payment in a relatively long period, normally after more than 1 year. 1 ईयर से ज़्यादा कोई लाइबिलिटी है तो वो क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है. करंट लाइबिलिटी refers to those liabilities which are to be paid in near future, normally within 1 year. है ना. 1 ईयर में पेमेंट हमें करना होता है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है. ठीक है. तो इसके जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज.